दोस्तों, अगर हम अंग्रेजी अदब की बात करें, शेक्सपियर का नाम बड़ा टॉप लिस्ट में लिया जाता है। जिसने कहा था कि जिंदगी बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे का नाम। बात करने का मकसद ये है, इंसान जब दुनिया में आता है तो पहले छोटा बच्चा होता है, फिर बच्चा होता है, फिर लड़कपन आता है, फिर जवानी आती है कुछ सालों के लिए, और उसके बाद बुढ़ापा आता है। इसी तरह हम कहते हैं इंसान जो है 30 साल से ऊपर हो तो मेच्योर होना शुरू हो जाता है, और अगर 35 साल का हो तो और मेच्योर होता है। मुकम्मल मेच्योरिटी कहते हैं 40 साल के बाद आती है इंसान को। क्योंकि अक्सर हवाला ये दिया जाता है, अम्बिया के ऊपर नबूवत 40 साल के बाद आएगी। उससे पहले अम्बिया कराम अल्लाह ताला की मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करते रहे, और अल्लाह से दुआ भी करते रहे कि या मालिक, हमें अपनी आजमाइशों में कामयाबी अता करना। और जब अल्लाह ताला ने देखा कि ये हजरात अब मेरे मिशन को आगे बढ़ाने के काबिल हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने नबूवत उनके ऊपर उतार दी। इसी तरह मैं अक्सर यंग रिसर्चर से ईमेल्स वसूल करता हूँ, और मेरी हतलुसा कोशिश होती है मैं टाइम पर उनको आंसर भी कर सकूँ। लेकिन एक बात जिससे मैं थोड़ा सा सरप्राइज रहता हूँ, हम हमेशा इंसान की जो कामयाबी है उसके ऊपर तवज्जो करते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि इंसान की जो सक्सेस हमें फ्रंट स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, उसके बैक के ऊपर कुछ फेलियर्स भी होंगी, या इसको आम जबान में ये कह सकते हैं, बीइंग रिसर्चर, अगर मेरे एक साल में 10 पेपर एक्सेप्ट होते हैं डिफरेंट जर्नल्स में, तो ये भी तो हो सकता है कि 20 पेपर मेरे रिजेक्ट हों, या 30 पेपर मेरे रिजेक्ट हों, 15 पेपर मेरे रिजेक्ट हों। क्योंकि सीवी के ऊपर, या जो हमारा मीडिया है, मतलब मैं डिफरेंट लिंक्स की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर मेरे पेपर नमदार होते हैं, आपके भी नमदार होते होंगे, जाहिर सी बात है। आप जब पेपर पब्लिश करते हैं तो वो किसी ना किसी साइट के ऊपर या जर्नल्स के ऊपर उसकी वेब लिंक होता है, उसके ऊपर आते हैं। तो आप ये सोचने क्यों बैठ जाते हैं कि एक आदमी साल में 20 पेपर कैसे पब्लिश कर सकता है? हम रूटीन में फटाफट वो सोचते हैं कि जब 20 पेपर इसने साल में प्रोड्यूस किए हैं, ये पब्लिश किए हैं, ऑफ कोर्स मैंने लिखे ज़्यादा होंगे, तो उसको 12 में डिवाइड करो, फिर वो महीने का नित्य दिन उसको डिवाइड करो, फिर आप सोचो अच्छा जी एक महीने में एक पेपर या 3 हफ्तों में एक पेपर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई आप 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं, और इसको हम सेंचुरी ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि बीइंग मुस्लिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मेहनत करने वाला है मैं उसका साथी हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। तो फिर हमारा तो काम है कि हम मेहनत करें, बाकी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। हम क्या करते हैं कि हम बजाय इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करने के, हम शॉर्टकट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कि कोई हमें शॉर्टकट मिल जाए कि जिससे एक आदमी जो पिछले 15 साल से मेहनत कर रहा है, और हमको एक जंप मारे और उससे आगे निकल जाए। ऐसा नहीं होता। जिंदगी एक प्रैक्टिकल अमल है, और ये जब तक आप प्रैक्टिकली इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो जैसे आप शॉर्टकट मार रहे हैं, वक्त इसी तरह शॉर्टकट आपके साथ मारेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें आइडियल जरूर बनाने चाहिए। तो कोई ना कोई एक आदमी या एक पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में हो कि आप ये कह सके कि यार मुझे इस जैसा बनना है, या मुझे इससे आगे निकलना है। तो वो जो बेंचमार्क आप अपने लिए तय करेंगे, उसके बाद आप ये भी देखें कि वो जो बेंचमार्क आपने तय किया है, उसने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। जैसे वो अली बाबा का जो मालिक है जैकमा, वो कहता है कि मैंने
पिछले 30 सालों में 70 साल के बराबर काम किया है। इसको थोड़ा सा हम समराइज करें तो उसका कहने का मकसद ये है कि मैं अगर एक सुपर स्टार बना हूं या मैं बहुत ज़्यादा कामयाबी समेटी है, उसकी वजह एक ये है कि मैंने आम आदमी से ज़्यादा काम किया। आप अगर एक आम आदमी जैसा काम करेंगे तो आम आदमी की तरह ही ज़िंदगी गुजारेंगे, और अगर आप एक आम आदमी से ज़्यादा काम करेंगे, सुपर नॉर्मल इंसान जैसा काम करेंगे, तो फिर आपकी अचीवमेंट जो है वो सुपर नॉर्मल ही होंगी। और अगर आप थोड़ा काम करेंगे तो अचीवमेंट्स भी आपकी ऐसे ही होंगी। तो मेरा ख्याल है कि आप समझ गए हैं इसमें से मैसेज क्या है। खुदा हाफ़िज़।